एक्सरसाइज 5.2 का 18th क्वेश्चन करते हैं। देखो, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। फोर्थ और एट्थ टर्म का सम हमें दे रखा 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स हमें निकालनी है। तो देखो गिवन में क्या क्या दे रखा है। 18th जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें गिवन में दे रखा है फोर्थ एंड एट्थ टर्म का सम। तो फोर्थ टर्म A4 प्लस एट्थ टर्म क्या हो गया हमारे पास A8, इन दोनों का सम दे रखा है 24। तो देखो कैसे करेंगे, पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। A4 को क्या लिखेंगे हम A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, प्लस A8 को क्या लिखेंगे A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। अब A प्लस क्या आ जाएगा, ये 3D प्लस यहाँ से क्या आएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A प्लस A 2A प्लस 3D प्लस 7D कितना आ जाएगा 10D इज इक्वल टू 24। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही हमें गिवन में दे रखा है ऑल्सो, क्या चीज़ गिवन में दे रखी है हमें, सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म का सम है 44। ऑल्सो गिवन दे रखा हमें A6 प्लस A10, ये दे रखा है 44। तो A6 को कैसे लिखेंगे A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, प्लस A10 को कैसे लिखेंगे A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 44। ये बन जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 10 माइनस 1 9D इज इक्वल टू 44। ए में A ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 2A प्लस 5D प्लस 9D 14D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 44। इसको मान लेंगे हम सेकंड इक्वेशन। देखो फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, ए और डी की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2A माइनस 2A 0 आ जाएगा। 14D माइनस 10D कितना बचेगा 4D इज इक्वल टू 44 माइनस 24 कितना आ जाएगा 20। तो D की वैल्यू निकाल देंगे, 4 इधर डिवाइड में 20/4 कितनी आ जाएगी D की वैल्यू 5। D की वैल्यू आ गई। अब A की वैल्यू निकाल देंगे। D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 2A प्लस 10 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 24। तो ये आ जाएगा 2A प्लस 10 की 5 से मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 24। 50 उधर जाके माइनस, तो 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50 कितना आ जाएगा -26। -26 आ गया। A की वैल्यू निकाल देंगे -26/2, ये 2 इधर डिवाइड में कितनी आ जाएगी A की वैल्यू -13। फर्स्ट टर्म में अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस है तो क्या निकाल देंगे अब इसकी सेकंड। फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म निकालेंगे A2 क्या आ जाएगी, A2 क्या होगा A प्लस डी। A की वैल्यू -13 प्लस D की वैल्यू है 5 कितना आ जाएगा ये -8। A3 निकाल देंगे, A3 की वैल्यू A2 प्लस D। A2 की वैल्यू -8, D की वैल्यू +5। -8 + 5 कितना आ जाएगा -3। ये आ जाएंगी AP की फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो लिख देंगे फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ AP की फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या क्या आ जाएंगी, -13 -8 और -3। ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19th क्वेश्चन क्या दे रखा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। क्या कहता है 1995 में उसने सैलरी वर्क करना स्टार्ट किया और उसकी जो एनुअल सैलरी, एनुअल मतलब सालाना, साल की जो सैलरी है वो कितनी है 5000 रुपये, और उसकी इंक्रीमेंट होती है हर साल, उसके 200 रुपये बढ़ते जाते हैं। इन विच ईयर डिड हीज इनकम रीच 7000। उसकी इनकम 7000 किस ईयर में हो जाएगी। देखो कैसे करेंगे उसको। 19th क्वेश्चन है, इन स्टार्टिंग सैलरी ऑफ
सुब्बा राव की जो सैलरी है स्टार्टिंग में वो कितनी है, 5,000 रुपीज़। आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी, आफ्टर 1 ईयर सैलरी ऑफ सुब्बा राव। 1 साल बाद, ये कहता है हर साल 200 रुपये बढ़ते हैं, तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5,000 प्लस 200, कितनी सैलरी हो जाएगी ये, 5200 रुपीज़। अब उसके बाद आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, आफ्टर 2 ईयर सैलरी ऑफ सुब्बा राव कितनी आ जाएगी, 5200 में 200 ऐड करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 5400 रुपीज़। अब देखो जो एपी कैन बी फॉर्म्ड एज, तो एपी किस तरह से बन सकती है, एपी कैन बी फॉर्म्ड एज, एपी क्या बनेगी हमारी, देखो फर्स्ट टर्म क्या आएगी 5000, सेकंड टर्म 5200, थर्ड टर्म 5400 अप टू, ये वैल्यू कहाँ तक चलेगी, ये कहता है कि उसकी सैलरी 7000 कितने साल बाद हो जाएगी, तो ये वैल्यू कहाँ तक चलेगी, 7000 तक। अब यहाँ से देखो ए की वैल्यू निकालते हैं, कितनी है 5000, डी की वैल्यू कितनी है 200 रुपीज़ इंक्रीमेंट हो रही है, डी की वैल्यू 200, ए एन की वैल्यू दे रखी है, ए एन कितना दे रखा है हमें 7000, एन की वैल्यू निकालनी हमें कि ये कौन सी टर्म आएगी, एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू निकालते हैं, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000, तो वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू 5000 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 200 इज इक्वल टू 7000, ये 5000 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000, ये आ जाएगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल टू 7000 में से 5000 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 2000, तो ये अब आ जाएगा n माइनस 1, 200 डिवाइड में जाएगा, 2000 डिवाइड बाय 200 कितना आ जाएगा ये 10, n की वैल्यू निकाल देंगे, 1 उधर जाके प्लस, तो 10 प्लस 1 कितनी आ जाएगी 11, तो 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000, तो क्या लिखेंगे, आफ्टर 11 ईयर्स सैलरी ऑफ सुब्बा राव विल बी, कितनी आ जाएगी 7000, 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20th क्वेश्चन में क्या देखा, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। If in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75, find n। क्या कहता है, रामकली जो है वो क्या करती है, ₹5 सेव करती है फर्स्ट वीक में, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.7, और पर वीक उसके 1.75 इंक्रीज होते जाते हैं। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग रुपीज़ बिकम 20.75, एन की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो 20th क्वेश्चन में क्या कहता है, हम लिखते हैं पहले सेविंग इन फर्स्ट वीक में कितनी सेविंग की उसने, 5 रुपीज़ की। सेविंग इन सेकेंड वीक में कितनी सेविंग होगी, इंक्रीमेंट हो जाती है उसकी कितनी 1.75 रुपीज़, पहले 5 में और इंक्रीमेंट हो जाएगी 5 रुपीज़ से, कितनी आ जाएगी ये 6.75 रुपीज़। ऐसे ही इसकी सेविंग आ जाएगी, सेविंग इन थर्ड वीक में कितनी सेविंग हो जाएगी और इंक्रीमेंट आ जाएगी, 6.75 में क्या ऐड हो जाएगा 1.75, इनको ऐड करेंगे, 0 7 7 14 और 1 15, 6 और 1 7 और 1 8, ये आ जाएगा 8.50 रुपीज़। तो अब एपी बना सकते हैं हम यहाँ से, एपी कैन बी फॉर्म्ड एज, एपी क्या बनेगी, देखो फर्स्ट टर्म क्या हमारी 5, सेकंड टर्म क्या आएगी 6.75, थर्ड टर्म आएगी 8.50, अप टू ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, उसकी सेविंग कितनी आ जाएगी 20.75 तक। हमें क्या निकालना है, ये 20.75 इस एपी की कौन सी टर्म है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी 5, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 1.75,
ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है, ए एन की वैल्यू है 20.75। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20.75। ए की वैल्यू रखेंगे 5 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू रखेंगे क्या है 1.75 इज इक्वल टू 20.75। इनको सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले 5 को उधर लेके जाते हैं, माइनस में जाएगा तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20.75 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 15.75। ये 1.75 अब डिवाइड में आ जाएगा तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 15.75 अपॉन 1.75। पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यह आ जाएगा 1575 अपॉन 175। इनको सोल्व करते हैं, 5 से डिवाइड करें, 3, 2 और 5, 5 5 जा 25, 3 1 और 5। इनको अब फिर से 5 पे करेंगे, 7 5 6 जा 30 और 3 9 पे चला जाएगा ये, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 प्लस 1 कितनी आ जाएगी 10। n की वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 10।